txt src1। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से मैंने कोड लिखा है। यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन पे स्टार स्टार फ्री लिख रहे हैं, जिससे कि ये आप क्या करना है, जैसे ही प्रोग्राम पे आप एंटर करते हो एडिट मोड पे, बाद में आपको शिफ्ट F7 प्रेस करना है और फिर जो पहली पोजीशन होगी वहाँ पे आपको इस तरह से स्टार स्टार फ्री लिखना है। तो इसका मीनिंग है कि हम कंप्लीट फ्री फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे ऊपर कुछ कमेंट लाइन है, तो मैंने इस पोजीशन पे आप कमेंट लिख सकते हो एस्ट्रिक लगा के। तो ये मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद में हम एक स्ट्रिंग, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कैरेक्टर 30 का है, और हम एग्जैक एसक्यूएल, तो ये क्या है, एसक्यूएल आरपीजीएल का कोड है। तो कॉपी बुक का यही डिफरेंस है इंक्लूड के साथ में, कि इंक्लूड के साथ हम सिर्फ आरपीजीएल सोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर हम एसक्यूएल आरपीजीएल का जो सोर्स है उसको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कॉपी बुक यूज करते हैं /copy, ठीक है। तो ये सोर्स हम उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट हम रन कर रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक से ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो तो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम बनता है, कैसे उसको हम एक्सेस करते हैं। पर अभी के लिए हम सिर्फ एज ए एग्जांपल इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, जहाँ पे हम एक एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एक emp नेम एक फाइल से निकालता है और उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शर्मित1 लाइब्रेरी में emppf एक फाइल है जिसका emp नेम को एक्सेस करेगा और स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग वेरिएबल को अपने दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे /copy की हेल्प से, ठीक है। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी वो है कि आप यहाँ पे शिफ्ट F7 प्रेस करोगे जैसे एडिट मोड में आते हो प्रोग्राम में, और उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पे स्टार स्टार फ्री करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने INLR यूज़ नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि कॉपी बुक को कंपाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कंपाइल नहीं करोगे तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, तो हम इसको कंपाइल नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही जस्ट इसको सोर्स हम लिख के रख देंगे, कंपाइल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम जहाँ पे हम इस सोर्स को एक्सेस करेंगे। तो इस जगह पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ भी आपको क्या करना है, प्रोग्राम एडिट मोड में आएगा तो आपको फर्स्ट पोजीशन से स्टार स्टार फ्री लिखना है कंप्लीट फ्री फॉर्मेट के लिए। अगर आप ये यहाँ नहीं लिखोगे तो आप कॉपी बुक फ्री फॉर्मेट में इस तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पोजीशन बहुत ध्यान रखनी है और इसी पोजीशन पे स्टार स्टार फ्री लिखना। ऊपर हमने वैसे ही कुछ कमेंट लिखा हुआ है, तो कमेंट की पोजीशन ये वाली है एस्ट्रिक के नीचे। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉपी बुक और कॉपी कंपाइलर डायरेक्टिव। तो इससे क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे /copy, ये हमारा इस तरह से सिंटेक्स रहेगा। फिर हम लिखेंगे लाइब्रेरी नेम, मेरी लाइब्रेरी का नेम है शर्मित1, फिर स्लैश और फिर आप अपना सोर्स फाइल का नेम, तो हमारा सोर्स फाइल है क्यू शर्मित, फिर कॉमा के बाद में मेंबर नेम, तो जो भी आपका मेंबर नेम है आप वो यहाँ लिख सकते हो। अगर आप स्टार LIBL से लेना चाहते हो ना, आप वो भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए हम अपनी लाइब्रेरी स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में डायरेक्टली मैंने डिस्प्ले स्ट्रिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये क्या करेगा, उस एसक्यूएल स्टेटमेंट के स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करेगा और इसको डिस्प्ले करा देगा। और लास्ट में यहाँ पे हमारे को स्टार INLR ऑन करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम कंपाइल करेंगे। तो मैं इसको फाइल करता हूँ और कंपाइल करता हूँ। नीचे वाला सोर्स हमने कंपाइल नहीं किया है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो जिस सोर्स में आप उसको एक्सेस कर रहे हो वो उसका टाइप भी SQL RPGL होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हमारा मेन सोर्स SQL स्टेटमेंट होल्ड करता है और ये अगर हमने RPGL लिया तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको दोनों का सोर्स इक्वल रखना है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, और अब इसको कॉल करते हैं। तो ये देखो, ये वहाँ से उस फाइल का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आपको जैसे अपने टाइप चेंज करना तो क्या करोगे, 13 ऑप्शन लोगे और डायरेक्टली यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हो, सोर्स टाइप जो भी करना चाहते हो वो कर दो। तो इस तरह से मेनली हमने क्या किया, एक हमारे पास ऐसा सोर्स था जहाँ पे हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है, उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने दूसरे मेंबर में और कॉपी बुक की हेल्प से। यही चीज़ अगर मैं इंक्लूड से करूँगा तो वो नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट रन कर रहे हैं। अगर ये एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं होता, नॉर्मल कोड होता, तो हम डायरेक्टली इंक्लूड के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते थे। पर डिफरेंस दोनों का यही है कि कॉपी बुक के साथ आप एसक्यूएल स्टेटमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर वाले सोर्स में हमने जस्ट एक सिंटेक्स लिखा जिसमें हम /copy लाइब्रेरी नेम / सोर्स फाइल नेम और कॉमा के बाद में मेंबर नेम,
और उसको आप डिस्प्ले करा रहे हो। ठीक है? तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर